मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक फेमस कोचिंग सेंटर पर एक टॉपर बच्चा आगे खड़े होकर कुछ प्रेजेंट कर रहा था या फिर अपने टॉप करने के एक्सपीरियंस की उसने कैसे पढ़ा जिससे वो टॉप कर गया। कौन सा एग्जाम था मुझे अच्छे से याद नहीं। उसने जी जान लगा के पढ़ाई करी और उसने कोई एग्जाम में टॉप कर दिया। जेई नीट वगैरह ही कोई एग्जाम होगा वो। तो वो आगे स्टेज पर खड़ा होकर बाकी बच्चों को एड्रेस कर रहा था और उधर उनके सवाल ले रहा था, क्वेश्चन ले रहा था। तो उधर जो बच्चे बैठे थे उनमें से किसी एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया उससे, सोने से और खाने से कैसे मैं टाइम निकालूं पढ़ाई के लिए। तो उधर वो बच्चा ऐसा रिप्लाई करता है जिसको देखकर मेरा दिमाग सनक जाता है। वो बोलता है, तुम्हें पढ़ाई में से सोने के लिए और खाने के लिए टाइम निकालना है। जैसे ही मैंने ये चीज सुनी आई वॉज लाइक, वॉट द हेल इज हैपनिंग, वॉट इज हैपनिंग टू दिस कंट्री, वट इज हैपनिंग टू दिस वर्ल्ड। इन्हीं छोटी छोटी चीजों ने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया है कि आज के टाइम पर रेस्ट लेना भी महाभारत हो गई है। तुम अगर एक दिन भी ऐसा निकाल दो जहाँ पर तुमने काम नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया, तो तुम्हारे ऊपर ताने आने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें लोग अलग तरीके से जज करने लग जाते हैं। तुम्हें जो लोग देखते हैं वो भी अलग अलग तरीके से सवाल करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। भले ही तुमने एक दिन का रेस्ट लिया है, सिर्फ एक दिन का, बाकी दिन तुम काम कर रहे थे। दिन में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम किया। इंडिया में इतना बड़ा हसल कल्चर आ गया है। स्कूल में 99% लाने से लेकर आईआईटी, जेई, नीट वगैरह ये जो भी एग्जाम है, इनमें टॉप परसेंटाइल स्कोर करने से लेकर कॉर्पोरेट में 10 से 12 घंटे काम करना, हाँ ये सब कुछ आज के टाइम पर नॉर्मलाइज है। हैरान होने की बात नहीं है। इसी वजह से आज के टाइम पर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में 9 to 5 की जगह 9 to 9 हो गया है और पता भी नहीं चला। ये स्मूथली ट्रांजिशन हुई है यहाँ पर। ना ही इसमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है और ना ही जो ये कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ये भी इस पर कुछ नहीं कर रही है। वो करेंगे भी क्यों? उनका फायदा जो हो रहा है इसमें, उनको लेबर जो मिल रही है, उनको एम्प्लॉयज जो मिल रहे हैं, जो सेम सैलरी में भी इतना काम करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलेशन ही इतनी हो गई है ना, तुम काम करने से मना कर दोगे तो 10, 20, 50 लोग और खड़े हैं तुमसे पीछे जो उससे भी कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इससे हर एक इंसान की इंडिविजुअल वैल्यू कम हो चुकी है और इसी वजह से एक इंसान का एम्बिशन, पैशन, जो एक पाथ होता था उसके करियर की डेवलपमेंट, उसकी लाइफ की डेवलपमेंट, उसके लाइफस्टाइल की डेवलपमेंट का, तुम खुद देखो तुम्हारे पास कितना टाइम बच गया है। जब भी तुम ऑफिस से आते हो, 9 to 5 करके आते हो या फिर 9 to 9 करके आते हो, कुछ लोगों को तो आने में ही 1-1.5 2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक के कारण, या फिर उनकी जॉब कहीं और है, दूर है। देखो पहले तुम कम सैलरी में काम करो, फिर उसका मेजोरिटी पोर्शन, तुम्हारी 70% जो सैलरी है वो रेंट में, बेसिक नेसेसिटीज़ में निकल जाए। जो बचे 30-35% जो भी तुम्हारी सैलरी है, वो भी तुम्हारी बाकी लाइफस्टाइल, घर खर्च, इन चीज़ों में निकल जाती हैं। बचता क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं बचता। ना तुम्हारा टाइम बचे, ना तुम्हारा पैसा बचे। चलो इन दोनों में से अगर टाइम बच जाए या फिर टाइम ना बचे तो पैसा बच जाए, दोनों ही नहीं हो रही इंडिया में। तो आज मैं इसी हसल कल्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। इंडिया में जो इसका बूम हो गया है ना, जो सब लोग प्रमोट कर रहे हैं इसको और पुश कर रहे हैं कि 12-12, 14-14 घंटे काम करो, बस खाओ पियो और काम करो, खाओ पियो और काम करो। इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई सैलरी तो बढ़ाओ, कि तुम जितनी सैलरी में काम कर रहे हो उससे आधी सैलरी में मैं काम कर रहा हूँ। तू उधर काम कर रहा है, वो तेरा बिजनेस है, तेरा बिजनेस बढ़ेगा। और तुझे उधर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख एक महीने में तू कमा रहा है, तो तेरे अंदर तो मोटिवेशन रहेगी काम करने की। तेरा बिजनेस ग्रो होगा, तेरी वेल्थ बढ़ेगी। मेरा क्या बढ़ रहा है? तू चाहता है 35-40 हज़ार में 12-12, 16-16 घंटे काम करूँ, मैं तेरे यहाँ पर खुद की लाइफ बेच दूं। मैं लाइफ बेच दूं क्या? वो बिकी गई है। मेरी खुद की आइडेंटिटी तो चली गई है, खो चुका हूं मैं मेरी आइडेंटिटी को जॉब में काम कर करके। और मैं इधर तुम्हारी बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो को देख रहा है, ये कॉर्पोरेट में काम करने वाला जो अभी जॉब से आया है या फिर लंच ब्रेक में इस वीडियो को देख रहा है। और अब मैं यहाँ पर आयरनी नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ की, क्योंकि मैं भी तुम लोगों को कॉर्पोरेट के लिए ही तैयार कर रहा हूँ। जो भी यंग लोग देख रहे हैं, मेरी एज के देख रहे हैं, मैं भी अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद वहाँ पर कॉर्पोरेट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी वही सिखा रहा हूँ। तो यही सिखाते सिखाते तो मैं ये चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन मैं नई जनरेशन के हिसाब से उस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं नई जनरेशन के हिसाब से हसल कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन रहे और तुम काम भी करो और तुम प्रोडक्टिविटी को भी अचीव करो। तुम कैसे एफिशिएंटली इतना काम कर सकते हो कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी ग्रो करे, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी अच्छा रहे, उसी जॉब पर काम करते हुए जिस पर तुम अभी काम कर रहे हो, जिसमें तुम ट्रैप्ड फील कर रहे हो। इस चैनल का मेन मोटिव है यूथ को तैयार करना, नए स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ताकि जब वो कॉर्पोरेट में जाएं तो उनकी हालत वैसी ना हो जैसी हमसे पहले वाले की हुई। अभी जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तुम लोग काम कर रहे हो, आई नो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल परेशान हो रखे हैं जॉब से। लेकिन आई बिलीव तुम लोग अगर मेरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें ज़रूर रास्ता मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं बात करने वाला हूँ, हर एक वीडियो के एंड में मैं सॉल्यूशंस की बात ज़रूर करता हूँ। और जो भी यंग लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तुम भी वैसे वैसे करो, मुझसे इंस्पायर हो कि मैं कहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँचाऊँगा अगले 1 साल में। कंप्लीटली नई कॉर्पोरेट लाइफ,
और उसको मैनेज करने का तरीका मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा इस जनरेशन के हिसाब से। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जो बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो गिर पड़ के सीखते हैं ये बात, लेकिन मैं तुमको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी जी जान लगा देते हैं ऐसी जॉब को ढूंढने में जहाँ पर उनको हाई पे मिले, ज्यादा सैलरी मिले, या फिर सेल्स पर ज्यादा कमीशन मिले। और इस चीज में कोई बुरी बात नहीं है, साइकोलॉजिकल इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो पे चेक होता है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे ब्रेन में बहुत बढ़िया डोपामिन भी रिलीज कराता है। जब भी हमें हमारा पे चेक मिलता है या फिर बैंक में वो दिखता है कि ओ दिस अमाउंट क्रेडिटेड इन योर बैंक, तो उसको देखकर बहुत खुशी होती है, सबको होती है। और वो अमाउंट अगर बड़ा है तो बहुत ही ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाती है दिल की। शुरू में जब तुम्हें ये पे चेक आते हैं तो तुम्हें लगता है कि चलो लाइफ सेट हो गई है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारी जो एक्साइटमेंट है, जो तुम्हें पहली बार या फिर शुरू के कुछ महीने में हुई थी, वो पे चेक, वो सैलरी मिलने के बाद वो खत्म हो जाती है। जो अभी काम कर रहे हैं वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। सुबह उठते ही तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? तुम पहले व्हाट्सएप चेक करते हो, फिर तुम ईमेल्स भी चेक करते हो, तुम्हारी आंखें भी नहीं खुलती हैं। सबसे पहले तुम वही चेक करते हो कि क्या नया अपडेट आया है और क्या नए अपडेट्स मैनेजर ने शेयर करे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कई कई बार तो काम जॉब पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगी होती, उससे पहले तुम्हारे पास काम आ जाता है करने के लिए। कई कई लोग तो जाते जाते रास्ते में ही काम करना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ रिपीट होती है पूरे हफ्ते। फिर वीकेंड आता है, उधर एक्साइटमेंट होती है कि चलो छुट्टी आ गई, लेकिन जैसे ही तुम्हारी छुट्टी शुरू होती है तुम्हारे मन में रहता है तुम कुछ भी फन कर रहे हो, तुम्हारे मन में यही चीज़ आती है कि यार ये फन भी खत्म हो जाएगा। एक दिन है, सैटरडे है आज, चलो मज़े कर लूँगा, संडे है आज मज़े कर लूँगा, लेकिन उसके बाद क्या? फिर से वही वीक शुरू, फिर से वही मंडे, फिर से वही काम पूरे हफ्ते करना पड़ेगा, फिर अगली छुट्टी का वेट करना पड़ेगा। तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो लेकिन तुम्हारे पास मेंटल पीस नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी तुम ये सोच रहे हो कि मेरा काम आने वाला है, और छुट्टी वाले दिन भी बहुत सारे लोग फ्री नहीं होते, उनको फिर से वहां पर मैनेजर का मैसेज आता है कि ये काम कर दो। भले ही तुम्हारी छुट्टी चल रही है फिर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। होते हैं बहुत सारे मैनेजर ऐसे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं। इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ओवर टाइम का डबल पे तक नहीं है हमारे इंडिया में, इतना बुरा हाल है यहाँ पर। फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि इस सिस्टम में तुम अपनी लाइफ बिल्ड कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारा जो गोल था तुम्हारी लाइफ बिल्ड करना, तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्ड करना, तुम्हारी फैमिली की लाइफ बिल्ड करना, तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड करना, तुम्हारे बच्चों का करियर बिल्ड करना, वो नहीं हो रहा। तुम बस एक चीज़ कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी को ट्रेड कर रहे हो पैसों के बदले। मतलब तुमने अगर दिन में 2-3 हज़ार कैलोरीज खाई तो हर एक कैलोरी तुम्हारे वर्क से जो तुम्हें पे मिल रहा है उसके बदले आप ट्रेड कर रहे हो। 100 कैलोरीज खर्च हुई तुम्हारी काम पर, उसके बदले तुम्हें पैसा मिल गया। ये एक्चुअली आज की रियलिटी हो गई है। और ये सारी एनर्जी की ट्रेडिंग जस्ट टू बिल्ड समवन एल्सेस कंपनी, जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी कंपनी की प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, एंड इवेंचुअली यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर ओन एम्बिशन, जहां पर ओनली रिवॉर्ड यही है, more work. Imagine you finished your work in just 5 or 6 hours. What will you get? Extra bonus? No. No incentive. Nothing. तुम्हें मिलेगा मोर वर्क। ये फाइल, ये पीडीएफ, ये वर्ड फाइल, ये कंप्लीट करो, इनको लोड करो, ये सारी चीज़ें करो, और चीज़ें करो, उस एम्प्लॉय का काम भी कर, उसका भी कर, कल का कर, परसों का कर, सब कुछ कर। तो इसीलिए मेजोरिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ वर्क के अराउंड रिवॉल्व करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। एक्सीडेंटल नहीं है बिल्कुल भी, सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है शुरू से लेके अभी तक। एक बार अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिकॉल करो, जिस एजुकेशन सिस्टम से हम निकले हैं, तुम और मैं, स्कूल और कॉलेज दोनों। स्कूल की बात करते हैं, इधर कितने सालों से सेम सिस्टम चलता आ रहा है। चलो बेसिक से बेसिक चीज़ पे बात करते हैं। एक ऐसा स्कूल सिस्टम जहाँ पे तुम्हें पानी पीने के लिए भी परमिशन चाहिए, एक ऐसा स्कूल सिस्टम जहाँ पर तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए परमिशन चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर तुम्हें खुद की बोतल से पानी पीने के लिए परमिशन चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर तुम्हें सिखाया ही नहीं गया है कि तुम्हें कैसे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर तुम्हें यह भी नहीं सिखाया गया कि तुम्हें खुद के ओपिनियंस कैसे डिज़ाइन करने हैं कि वो प्रेजेंटेबल हों और वो सेंस बनाए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम कि इस सिस्टम में सर्वाइव कैसे करना है। मतलब 8 घंटे एक प्रीमाइस में जेल की तरह लॉक्ड रहो, जो सामने वाला टीचर करिकुलम सिलेबस सिखाएगा वही सीखना है। क्या सिखाएगा? 20-20, 25-25, 30-30 साल से चला हुआ सिलेबस सेम। मैंने जो पढ़ा 35 साल के आदमी ने भी अपनी स्कूल लाइफ में वही पढ़ा। ये रियलिटी है। अब जाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन सालों तक वही एजुकेशन सिस्टम चलता रहा। कुछ भी अगर मेरे दिमाग को डेवलपमेंट चाहिए थी और ऐसा मुझे खुद को बनाना था कि मैं यहाँ पर कैमरे पर आकर बोल सकूँ, ऐसे डीप थिंकिंग कर सकूँ, तो ये मेरी खुद की एबिलिटी है। मैंने खुद सीखी ये चीज़ें, ना मुझे कॉलेज ने सिखाई, ना मुझे स्कूल ने सिखाई। तुम्हें खुद सीखना होगा। भले ही तुमने 19 साल उस एजुकेशन सिस्टम में लगाए, मतलब 2 साल किंडरगार्टन, 12 साल क्लासेस, फिर 3 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स, 19 साल मैंने लगाए, कुछ भी नहीं सीखा। ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद सीख सीख के, ट्राई कर करके, हिट एंड ट्रायल कर करके खुद सीखी हैं।
और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ खुद के दम पर, खुद बोल-बोल के, खुद गलतियाँ करके, खुद उनको ठीक करके, किसी ने आकर मुझे बताया नहीं। स्पेशली स्कूल और कॉलेज तो एक बहुत बड़ा बैरियर है इसके बीच में। स्कूल और कॉलेज रहते या फिर मैं उनकी बातें मानता, सुनता तो कभी नहीं कर पाता मैं ये काम। तुम भी नहीं कर पाते। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में। दे डोंट प्रमोट एनीथिंग, दे आर जस्ट हियर टू मेक यू अ स्लेव। एक रैट रेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं तुम्हें, जो कि हम बन गए हैं एक्चुअली। इंडिपेंडेंटली खुद के थॉट्स कैसे बनाने हैं नहीं सिखाया गया। क्यूरियोसिटी को कैसे यूज करना है वो भी नहीं सिखाया गया। जो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई अपने अंदर खुद ही, खुद के एक्सपीरियंस से, उसके अराउंड इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है वो भी नहीं सिखाया गया। और मेरे लिए सक्सेस क्या है, तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, वो सबके लिए अलग हो सकती है। स्कूल में, कॉलेज में ये भी नहीं सिखाया गया कि सबके लिए अलग अलग सक्सेस का मतलब होता है। किसी के लिए सक्सेस गाड़ी लेना है, किसी के लिए सक्सेस घर लेना है, किसी के लिए सक्सेस पूरी दुनिया घूमना है। कुछ भी सक्सेस हो सकती है किसी के लिए, वो चीज़ भी नहीं सिखाई गई। हमें सिर्फ ट्रेन किया गया पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, इतने नंबर लाने के लिए, और ये चीज़ भी हमारे अंदर भर दे कि एक्सटर्नल वैलिडेशन ही सब कुछ होता है। मतलब जब तक टीचर स्कूल में हमें आइसक्रीम बनाकर नहीं देगा हमारे नंबर के साथ में, स्टार बनाकर नहीं देगा, तब तक हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। जब तक टीचर हमारी भरी क्लास में तारीफ नहीं करेगा तब तक हमारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं। जब तक टीचर खुद ये नहीं बोलेगा कि ये स्टूडेंट अच्छा है तब तक मैं अच्छा नहीं हूँ। मतलब सीधे साधे गुलाम, स्लेव्स, जो दूसरे के ओपिनियंस, दूसरों की जजमेंट पर रिलाई करते हैं। और हम सब लोग ऐसे कंडीशन करे गए हैं, हमसे पहले वाले भी और करंटली भी यही हो रहा है। अभी तुम अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो या फिर बस उस जॉब डिस्क्रिप्शन को भर रहे हो जो भी तुम कर रहे हो। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक्सट्रीमली रेयर है इस अर्थ पर। मतलब ईच वन ऑफ अस, तुम और मैं, सिर्फ हमारे पास एक ही लाइफ है। गेम में होती है ना 3 लाइफ 5 लाइफ, अगर तुम एक बार मर गए तो वापस जिंदा हो जाओगे। तो लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक बार खेल खत्म तो खत्म। एक बार तुम मर गए तो मर गए, एक बार तुम चले गए तो चले गए। इसके बावजूद हमारे में से 80% वो काम करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं। वहां पर अपना टाइम देते हैं जहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती। ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमारे लिए है भी नहीं। ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, जस्ट टू इम्प्रेस द पीपल जिनको हम पसंद भी नहीं करते। हार्डवर्क की हमेशा इज्जत होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी इंसान ने मेहनत से काम किया है कुछ और उसमें बहुत टाइम लगाया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि हाँ इसमें डेडिकेशन है, इसने इतना टाइम दिया इस काम को और किया है। बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको, लेकिन उसको टॉक्सिक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। खुद के लिए कुछ बनाना, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना बहुत गर्व की बात है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है जब तुम्हारा काम तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को खा जाता है, तुम्हारा काम ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ खत्म है बिल्कुल उस टाइम पर। फिर इसको तुम ऐसे समझो, किसी भी मिलिट्री पर्सनल को देखना या फिर फौजी को देखना सीधे सीधे, उसको साल में सिर्फ 1.5-2 महीने मिलते हैं मैक्सिमम घर पर आने के लिए। उसके वो 1.5-2 महीने भी कहाँ पर निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से मिलने में, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। हम एक दिन घर से बाहर रहे, हमें हमारी फैमिली मेंबर्स की याद आने लग जाएगी। तो फिर जब हम वापस आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जितना टाइम हो सके उतना टाइम हमारी फैमिली के साथ स्पेंड करें। ह्यूमंस इमोशनल होते हैं, मैं बात को मानता हूँ। लेकिन तुम लोग एक फौजी को देखो जो साल में 10-11 महीने अपने घर से दूर रहता है, घर पर आता नहीं, अपने घर वालों से मिलता नहीं। वो जब आता है सिर्फ अपने घर वालों से मिलता है और रिश्तेदारों से मिलता है और अपने दोस्तों से मिलता है। उधर उसके 1 महीने भी खत्म, कुछ लाइफ बचते ही नहीं है उसकी। पूरी जवानी निकल जाती है, पूरी उसकी अडल्टहुड निकल जाता है उसका। फिर वो बूढ़ा होकर घर पर आता है जहाँ पर उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म है। यहाँ पर क्या हुआ, उसके काम ने उसकी आइडेंटिटी को खा लिया। अब वो फौजी है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है, जीरो है उसकी लाइफ। जब भी वो आएगा, जब भी तुम उससे मिलोगे, इसकी बातों में तुम्हें फर्क सुनाई दे जाएगा कि बाकी दुनिया कितनी अपडेटेड है, बाकी दुनिया की बातें कितनी अलग है। लेकिन एक फौजी की बातें हमेशा बहुत अलग होती हैं, वो बहुत बोरिंग होती हैं। और उनका बोलने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। वहाँ पर उनकी आइडेंटिटी जो वो थे वो बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाते हैं। वो बन जाते हैं जो उनको बनाया गया है उस काम के लिए, उसके काम ने उनको खा लिया। और यही चीज़ आजकल कॉर्पोरेट में भी हो रही है। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, उसके सॉल्यूशन पर अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है। पहले तुम बेसिक चीज़ें सुनो, तुम्हें तुम्हारी जॉब नहीं छोड़नी है। जहाँ पर भी तुम काम कर रहे हो बिल्कुल भी वो जॉब नहीं छोड़नी है। एक नोटबुक लो, तुम लिखना शुरू करो कि तुम्हारा कितना टाइम कहाँ पर जा रहा है, कितना टाइम तुम्हारा कहाँ पर बच रहा है। फिर वहाँ पर तुम्हारे 24 घंटों का तुम्हारे पास मैप होगा। 9 to 5 वहाँ पर तुम्हारा जॉब के लिए होगा। तुम्हें छोड़नी नहीं है, चाहे तुम 20,000 की जॉब कर रहे हो, छोड़नी नहीं है वो। कहीं तुम ये कहो कि तेरे कारण मैंने जॉब छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तुम कुछ भी कर रहे हो, 9 to 5 के तुम्हारे साइड हो गए, उसमें फिर तुम्हारा सोने खाने पीने का टाइम भी तुम साइड कर दो। इसको मिला लो तुम 10 घंटे, 8 घंटे तुम्हारे जॉब के, 10 घंटे तुम्हारा खाना पीना सोना सब कुछ, 18 घंटे हो गए। बचे तुम्हारे पास 6 घंटे। उसमें भी तुम ये लगा लो मोटा मोटा 1 घंटा तुम ट्रैवल का हटा दो, बचे 5 घंटे। उन 5 घंटों को तुम्हें पूरा यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर ये मत करना कि यार अब ये भी करना पड़ेगा जॉब के बाद यार। तो अभी तुम किसी और की कंपनी में जो एफर्ट डाल रहे हो ना, उससे बहुत बेहतर है ये चीज़। खुद के लिए कुछ कर लोगे, फिर तुम्हें बचे हुए टाइम में ये देखना कि तुम्हें अपना क्या करना है, खुद का क्या करना है।
उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दो, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दो और फिर देखो कि तुम उसको जॉब के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। और तुम्हें ये सारी चीज़ें अगर मुश्किल लग रही है ना, तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहो। मैं यहाँ पर यूथ को ट्रेन कर रहा हूँ कॉर्पोरेट के लिए, खुद को भी ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मैं करूँगा और वैसे-वैसे मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। जो यूथ अभी जॉब नहीं कर रहा है, करने वाला है, काम करने वाला है कॉर्पोरेट में, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मैं खुद को ट्रेन कर रहा हूँ वैसे-वैसे। अब मैं इस टैबू को तोड़ने वाला हूँ जो एक्जिस्टिंग लोगों के अंदर है कि कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, जॉब पे जाने के बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी लाइफ एक ट्रैप बन जाती है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ये बस एक ओवरथिंकिंग वाली चीज़ है। लोगों ने इसको हौवा बना रखा है। लोग एक्चुअली में खुद कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए उनकी लाइफ ऐसी मिज़रेबल हो गई है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं लाइफ में, जॉब के साथ। तो मैं इस टैबू को तोड़ने वाला हूँ। मेरी सारी जर्नी तुम्हें इस चैनल पर दिखने वाली है। कैसे-कैसे मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन करते हुए कॉर्पोरेट में या फिर जॉब पर भी जाऊँगा, उधर मैं काम करूँगा। इसके साथ-साथ मैं मेरे चैनल को मेंटेन रखूँगा और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में। और तुम लोग भी यही चीज़ करोगे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे देखकर। जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे तुम्हें करना है। इस सब के लिए तुम्हें करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, मेरी सारी वीडियो, मेरी जर्नी को करना होगा फ़ॉलो और देखते जाओ कि मैं कैसे इस सारी टैबू को तोड़ता हूँ और एक रेवोल्यूशन लेकर आता हूँ जेन ज़ी के अंदर और जेन अल्फ़ा के अंदर। हसल कल्चर का हौवा बना हुआ है कि एक बार हसल कल्चर में आ गए और कॉर्पोरेट कल्चर में आ गए, जॉब करते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी लाइफ़ उधर निकल जाएगी। इस सारे टैबू को मैं तोड़ने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन है, मुझे सब्सक्राइब करके मेरे साथ-साथ आगे बढ़ो, जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे-वैसे तुम करना और इंस्पायर होना मुझसे। दूसरा ऑप्शन मुझे इग्नोर कर दो, जैसे मिज़रेबल लाइफ़ तुम जी रहे हो वैसे ही जीते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम अपनी लाइफ़ में, उसी ट्रैप में फँसे रहोगे और जो तुम्हारी लाइफ़ में हो रहा है वही होता रहेगा और ऐसे तुम बूढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे एंड तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ नहीं होगा। तो चॉइस तुम्हारी है, बाकी मैं मिलूँगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।